नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया ने लौटाई भारत की सैकड़ों साल पुरानी कलाकृतियां। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का जताया आभार। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 27वें दिन भी जंग जारी। भारी नुकसान के बावजूद आत्मसमर्पण को तैयार नहीं जेलेंस्की। भीषण लड़ाई के बाद भी राजधानी कीव से दूर हैं रूसी सैनिक। कब्जे के लिए तेज किए मिसाइल और बम से हमले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो के रवैये से जताई नाराजगी। जंग रोकने के लिए किसी भी हाल में पुतिन से चर्चा को तैयार। भारत अमेरिका के बीच यूक्रेन संकट की स्थितियों पर हुई चर्चा। दोनों देशों ने सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित किया ध्यान। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी बिजनेस लीडर्स को किया संबोधित। कहा, पुतिन की आक्रामकता से निपटने में भारत रहा कमजोर। बाइडेन बोले, भारत ने हर मंच से शांति वार्ता का किया आग्रह। नाटो, यूरोपीय संघ और अन्य मित्रों की जमकर की तारीफ। पेट्रोल और डीजल के बाद अब रसोई गैस के भी बड़े दाम। एक सिलेंडर के लिए करना होगा 949 रुपए 50 पैसे भुगतान। यूपी की योगी मंत्रिमंडल पर शीर्ष नेतृत्व ने लगाई मुहर। 24 मार्च को विधायक दल के नेता चुने जाएंगे योगी। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मिली कमान। बुधवार 23 मार्च को होगा नई धामी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बोले प्रमोद सावंत, का पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी गोवा की भाजपा सरकार। सड़क जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नहीं लगानी चाहिए रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला, निविदा के अनुदान में हस्तक्षेप से बचें अदालतें। बीएमसी के नोटिस को नारायण राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती। नोटिस को रद्द करने की मांग पर आज होगी सुनवाई। कोरोना के मुआवजे की अपील के लिए 4 हफ्ते का समय अपर्याप्त। सुप्रीम कोर्ट ने समय बढ़ाने की मांग पर सुरक्षित रखा फैसला। प्रगति मैदान में बनाई गई दिल्ली की हाईटेक टनल तैयार। अगले माह वाहनों का आवागमन होगा शुरू। जाम से मिलेगी मुक्ति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 54 हस्तियों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। 34 महिलाएं और 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया पद्म सम्मान। पद्म भूषण से सम्मानित होने के बाद बोले गुलाम नबी आजाद, का अच्छा लगा किसी ने मेरे काम को पहचाना। मरम्मत के चलते रेलवे ने आज फिर 218 ट्रेनों को किया कैंसिल। 2 ट्रेनों को किया रिशेड्यूल, जबकि 13 को किया डाइवर्ट। राजधानी दिल्ली में डेंगू ने तोड़ा पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड। मार्च के महीने में अब तक मिल चुके हैं 50 से ज्यादा मामले। दिल्ली एनसीआर में दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है गर्मी। मार्च में ही 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। यूपी में सीबीआई ने 1 करोड़ की रिश्वत मामले में की छापेमारी। मोहित धनखड़ के ठिकानों से 28 लाख की नकदी बरामद। केरल में सीपीएम के सेमिनार में शामिल नहीं होंगे शशि थरूर। सोनिया गांधी से बातचीत के बाद लिया फैसला। बिहार के चंपारण में मुस्लिम परिवार ने दी भाईचारे की बड़ी मिसाल। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के लिए दान की 2.5 करोड़ की जमीन। देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर को रोकने की तैयारी शुरू। अब गटर के पानी की भी होगी सैंपलिंग, रुकेगा इन्फेक्शन। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से की भारतीय सेना की तारीफ। का इंडियन आर्मी करप्ट नहीं, सरकार के काम में नहीं देती दखल। नोएडा में ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 लड़कियों को बचाया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़की के अपहरण की कोशिश। नाकाम रहने पर की हत्या। जबरन करना चाहता था शादी। हुती विद्रोहियों के हमलों के बाद सऊदी अरब ने दुनिया को दी चेतावनी। कहा, हमले न रुकने पर तेल की कीमतों के लिए नहीं होगा जिम्मेदार। चीन के गुआंगसी विमान हादसे में सभी 132 पैसेंजर्स की गई जान। 563 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ों से टकराकर हुआ था क्रैश। ममता के बाद विपक्षी एकता को लेकर सक्रिय हुए तेलंगाना सीएम। बोले, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के शून्य को भरने के जारी है प्रयास। कर्नाटक सीएम ने मेकेदातु पर तमिलनाडु के प्रस्ताव को बताया अवैध। बोले, उनकी सरकार परियोजना पर अमल करने के लिए प्रतिबद्ध। बोर्ड आयोगों और नियमों के रिक्त पदों को भी भरेगी झारखंड सरकार। हेमंत सोरेन बोले, विपक्ष के नेता की नियुक्ति न होने से हुई देरी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चीन को लेकर किया बड़ा दावा। बोले, भारत के बाजार पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है ड्रैगन। प्रवर्तन निदेशालय ने अभिषेक बनर्जी से की 8 घंटे तक पूछताछ। कोयला घोटाले में धन शोधन अधिनियम के तहत दर्ज हुए बयान। 25,000 के इनामी गोमांस तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 58 थाना क्षेत्र पुलिस को मुठभेड़ के बाद मिली सफलता। राज्यसभा चुनाव के लिए आपने घोषित किए 5 उम्मीदवार। हरभजन सिंह, राघव चड्ढा और संदीप पाठक को बनाया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में कागजी बिजली बिलों की घटेगी संख्या। मोबाइल और ऑनलाइन बिल भेजने की तैयारी में जुटा विभाग। भगवंत मान ने गृह और न्याय अपने पास रखकर बांटे मंत्रियों के विभाग। 10 मंत्रियों में हरपाल सिंह चीमा को वित्त विभाग की सौंपी गई जिम्मेदारी। आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था के बेहतर स्थिति में होने का किया दावा। दास बोले, हमारे पास आज $677 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार।
अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग। बोले राजस्थान में बजट में की गई हर घोषणा को करेंगे लागू। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले खर्च बढ़ने से जनता को फर्क पड़ रहा है लेकिन भाजपा को नहीं। भारत में 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। रिजर्व बैंक ने कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का रद्द किया लाइसेंस। पूंजी की कमी और आमदनी की कमी को बताया गया कारण। गोरखपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की कई बैठकें। बोले समाज में जाति के आधार पर व्याप्त भेदभाव को करना होगा खत्म। हिजाब विवाद को लेकर परीक्षा छोड़ने वाली छात्राओं को चेतावनी। शिक्षा मंत्री नागेश बोले परीक्षा छोड़ने वालों को दोबारा नहीं देंगे मौका। आजादी के 75 साल होने पर अगले महीने पदयात्राएं निकालेगी कांग्रेस। देश के निर्माण में कांग्रेस के योगदान के बारे में दी जाएगी जानकारी। भाजपा विधायक धीरेन्द्र सिंह ने नोएडा एयरपोर्ट को लेकर किया दावा। बोले हवाई अड्डे में 40% स्थानीय लोगों को मिलेगी नौकरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएफ ब्याज दर पर किया दावा। बोली विपक्ष के आरोप गलत, अन्य योजनाओं से बेहतर है ब्याज दर। महिला विश्व कप में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का लिया फैसला। बांग्लादेश के खिलाफ 50 ओवर में 7 विकेट पर बनाए 229 रन। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने देवेंद्र झझारिया। झझारिया ने 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में जीता था पहला स्वर्ण पदक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।